अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात और धड़ेबंदी बज़ाहिर गहरी होती चली जा रही है। बयानात हों या फैसला साजी का अमल, बानी चेयरमैन की गैर मौजूदगी में पार्टी को चलाने वाले इस्तराब और इबहाम की अमली तस्वीर बने हुए हैं। साथ साथ अक्सर बयानात से मुतल्लिक आपसी इख्तलाफात की मंजरकशी भी होती है और इन बयानात की तौसीक और तायीद से भी खुलेआम गुरेज किया जाता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही शेर अफजल मरवत को दिए जाने के मामले पर भी तहरीक इंसाफ तितर बितर दिखाई दी और ताहाल भी इस अहम ओहदे का फैसला नहीं हो सका है। बज़ाहिर एक ग्रुप कहता है कि बानी चेयरमैन ने भी शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए चुना था, तो दूसरा ग्रुप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा को सामने ले आता है तो कोई इंतहाई अनोखी और बज़ाहिर नाकाबिल अमल मंतक पेश करते हुए रुकन कौमी असम्बली न होने के बावजूद हामिद खान को इस ओहदे का उम्मीदवार बना देता है। एक तरफ फैसलों के मामले पर तहरीक इंसाफ भटी हुई है, वहाँ रहनुमाओं के हालिया बयानात ने भी पार्टी पॉलिसी से मुतालिक लाइन और लेंथ में तकसीम को वाज़ेह किया है। अगर पहले शेर अफजल मरवत की बात हो तो उनकी जानिब से हालिया दिनों में सऊदी अरब से मुतालिक मुतनाज़ बयान ने पार्टी में भौंचाल बर्पा कर दिया था और अक्सर रहनुमाओं ने इस बयान को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि अपने पार्टी रहनुमा की मौक़िफ़ की मजम्मत भी की। और अब इस एक ऐसा ही पेंडोरा बॉक्स गुज़श्ता रोज़ से खुल गया है, जबकि एक और सीनियर पार्टी के रहनुमा शरियार अफरीदी ने अस्करी क़यादत को सियासत से बाज रखने वाले बयानात को ही ज़मीन बोझ कर दिया है, इस तरह के बयानिए को। और शरियार अफरीदी के गुज़श्ता रोज़ सियासी क़यादत के बजाय अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात करने के हैरान कुन बयान ने पार्टी की सिविल सुप्रीमेसी के मौक़िफ़ और दोनों को ज़ोरदार झटका दिया है। ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ। हम पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं। और अब इसी बयान का तहरीक इंसाफ के लिए दिफा करना या उस पर सिर्फ अपनी राय देना भी महाल हो गया है। चाहे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब हो या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर अली मीन गंडापुर, दोनों ही शरियार अफरीदी के बयान पर मौक़िफ़ देने से आते दिखे। शरियार अफरीदी साहब से आप खुद पूछिएगा। ये एक बात है, उन्होंने एक बयान दिया है, उनका कोई राब्ता होगा तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। तो जो कोशिश उन्होंने की है मुझे तो नहीं पता उन्होंने की होगी, फिर जो कोशिश क्या की उन्होंने किससे कहने पे की, तो वही जवाब दे सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शरियार अफरीदी के इस बयान का दीगर रहनुमाओं की जानिब से दिफा न करना या मौक़िफ़ देने से गुरेज करना एक नया कज़िया भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि शरियार अफरीदी माजी करीब में भी अपनी ही जमात में आस्तीन के सांप होने जैसा इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं, ऊपर पैराशूट से रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कमर में चुने घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। बयानात और इल्ज़ामात से हटकर शरियार अफरीदी का बयान कितना अहम है और क्या इस बयान की अमली तस्वीर भी जल्द देखने को मिल सकती है, इस पर बात करेंगे। मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताएं कि शरियार अफरीदी साहब ने कल मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ा अहम बयान दिया है। काफ़ी इस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है शरियार अफरीदी पे, तहरीक इंसाफ पे भी। अब से कुछ देर पहले नून लीग ने भी बड़ा ताना दिया आपको। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जनाब बिल्ली थैले से बाहर आई गई है बिलाखिर। तो ये क्या माजरा है, ये जो बयान दिया शरियार अफरीदी ने कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ आर्मी चीफ और DGI के साथ होंगे, ये पार्टी की पॉलिसी है और ये खान साहब की सोच से मुताबिकत रखता है ये बयान? इस बयान को समझने के लिए इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि चूँकि मौजूदा वक्त में साहिबान हुकूमत जो हैं वो ख़ुद अपना कोई इख्तियार तो रखते ही नहीं है, तो लिहाजा इनसे डील या मुफ़ाहमत की बातें अगर कोई करेगा भी तो इन्होंने फिर आगे अपने मास्टर या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख के फ़ैसला करना है। तो शरियार साहब ने ये कहा कि अगर बात करनी भी है तो फिर उन्हीं से करनी है जिनके पास इख्तियार हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है शरियार भाई का थोड़ा सा हमारे खान साहब की तरफ से दिए गए जो पार्टी गाइडलाइंस हैं उससे ऐन मुताबिकत नहीं रखता है। खान साहब से परसों हमारी मुलाकात हुई, उमर अयूब खान भी थे, और खान साहब ने जो बात की कि 9 साल से ज़्यादा भी मैं जेल काटूँ, मैं कानून की हुक्मरानी और पाकिस्तानी कौम को ग़ुलाम बनाए रखे जाने पर कोई मुफ़ाहमत या डील नहीं करूँगा। ये क्लियर कट कैटेगोरिक बबांग दहल खान ने यह बयान दिया और जिसको आगे हमने आके मीडिया से के साथ आज शली फराज ने भी ये बयान दिया है। आज उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की है मीडिया से और उसमें उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ तैयार है, मशरूत तौर पर तहरीक इंसाफ तैयार है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए।
मुझे 3-4 शराइत बताई हैं भाई कि कैदियों की रिहाई, इमरान खान समेत ख़वातीन और दीगर कैदियों की रिहाई हो गई, आइन की बालादस्ती हो गई और बाकी कुछ शराइत रखी गई हैं। देखिए, ये तो माना रखता है कि पार्टी का मरकज़ी तर्जमान जो है पार्टी पॉलिसी के मुताबिक क्या बयान जारी करता है। जब शिबली फराज साहब का ये बयान आया तो मैंने सेक्रेटरी जनरल साहब से रब्ता किया और मैंने कहा कि इस पे मीडिया को हम क्या मौक़िफ़ देंगे, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट या जो आपका स्टेटमेंट है या खान का जो स्टेटमेंट है वो तो ऐन ये नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान के बिहाफ पे इजाज़त कोई ले के गुफ्तगू करने की पोजीशन में है। अभी तक इमरान खान ने ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं दी है? ऐसा कोई मैंडेट अभी तक दिया नहीं है, न कोई मैंडेट हमने मांगा है। कोई हमसे रजू करेगा, अपने तई खुद हम जाएं उनके पास कि जी हमारे साथ मुफाहमत करो, तो लिहाजा मुफाहमत की बात तो तब होगी कि जब कोई ऑफिशियली आपको अप्रोच कर ले। यानी आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से या उधर से दावत आएगी आपको, फिर आप मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, खुद से आप अप्रोच नहीं करेंगे? नहीं, खुद से मतलब ये है कि हमारे पास तो कुछ रहा भी नहीं है ना, क्या हम मिन्नतें करेंगे? हम तो मार गए जा रहे हैं, नुकसान उठाए जा रहे हैं, तो लिहाजा इन हालात में हम बार्गेनिंग पोजीशन में किधर है? कोई पब्लिक मास एजिटेशन इस लेवल पे आ जाए जहाँ पे एहतजाजों से, धरनों से हम इनको अपने टर्म्स पे ला सके, तो तब तो कोई बात बनती है, या फिर खान हमें हिदायत करे। खान साहब ने तो परसों खान ने ये बयान दिया है और इसके बाद किसी की उनसे मुलाकात नहीं हुई है, तो मैं नहीं समझता हूँ। अलबत्ता सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये बात कही कि आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल जो नैरेटिव इस पे होगा वो जारी किया जाएगा, तो लिहाजा उसी को हतमी समझा जाना चाहिए। और दूसरा मुझे ये बताएं कि शरियार अफरीदी से इस पे कोई पूछगछ भी होगी, उनसे कोई वजाहत वगैरह तलब की जाएगी? आपने इतना बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट आपने कैसे दे दिया कि जिसने इतनी हेडलाइंस बनी, नून लीग ने भी कह दिया भाई बिल्ली थैले से बाहर आ गई, तरीके साहब का तो मामला कुछ हो रहा है। शहरियार भाई ने ये जो बात की है वो ये कहा है कि इनके पास क्या मैंडेट हैं, अगर मैंडेट कोई मुफाहमत की बात करनी भी है तो उनके साथ क्यों ना करें जिनके पास इख्तियार हैं। तो अब इसको जो है बड़ा चढ़ा के पेश किया। आप उनके बयान की तायीद कर रहे हैं कि शरियार अफरीदी ने ठीक बात की है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने बात ठीक की है। उनकी बात जो है खान के नैरेटिव के साथ मुकम्मल मुताबिकत नहीं रखती है। खान ने किसी को ये मैंडेट दिया ही नहीं है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करें या ये बात करें, क्योंकि खान की तो शिकायत ही इस्टेब्लिशमेंट से हैं। परसों ही तो उन्होंने अपनी बेगम के हवाले से बयान दिया, तो लिहाजा इस साइड पे ये बयान हो और दूसरी बेगम की रिपोर्ट तो सारी क्लियर आई हैं, जो क्लियर नहीं आई जो बताई जा रही है कि जो जहर रसानी के हवाले से जो थे आपके शू कुछ बात, वो तो कह रहे हैं कि ठीक उसमें नहीं निकले। नहीं, मैं आज़म मजीद तारिक साहब का बयान सुन रहा था जो उन्होंने पॉलिसी बयान दिया है सेनेट के अंदर, उन्होंने कहा कि कोई एंडोस्कोपी वगैरह जो उनकी हुई, बाकी चीज़ें हुई, उसमें कोई ऐसी चीज़ है आपकी मर्जी के अस्पताल से हुआ, इस्लामाबाद की प्राइवेट अस्पताल से डॉक्टर आसिम की निगरानी में सारा कुछ हुआ, कह रहे हैं कुछ भी ऐसा नहीं निकला और आपने इल्ज़ाम इतना बड़ा लगा दिया उस पर। देखिए, उनकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं बिल्कुल होगी, उनकी सेहत ख़राब होगी, लेकिन वो जहर रसानी वाला इल्ज़ाम लगाना और जाके उसको लिंक कहीं और जाके करना। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी तक कोई यूरिन और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है जो इस दावे की नफ़ी करते हो। जी, ब्लड टेस्ट तो उन्होंने सैंपल ही नहीं दिया, उन्होंने वो गई थी नहीं, हमने तो ब्लड टेस्ट दिया ही नहीं, उन्होंने ब्लड नहीं दिया। देखिए, हमने तो हाई कोर्ट से रजू किया, क्योंकि ये तो अपनी मर्जी से करवा के अपनी मर्जी की रिपोर्टें ले लेंगे, तो लिहाजा ताकि सच की तह तक पहुंचा जा सके तो किसी न्यूट्रल, किसी इंडिपेंडेंट लैब से जो है रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट अस्पताल ही है, बड़ा अस्पताल है और साथ आपके डॉक्टर आसिम की निगरानी में सारा कुछ हुआ है। बाय द वे, मुझे ये बताएं मरवत साहब कि अब जो मामला है आपका, एक तो सिर्फ ये मसला नहीं है, मसाइल बहुत सारे, और ये बताएं कि तहरीक इंसाफ लग ये रहा है बज़ाहिर कि तहरीक इंसाफ से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं होने वाला। आप एक मूवमेंट भी आपने शुरू की हुई है, क्योंकि ख़तरा तहरीक इंसाफ को लगता है कि अपनी इस तकसीम से ज़्यादा ख़तरा है कि बजाय से कि आपके पार्टी के जो लोग हैं वो अपने पार्टी या बानी चेयरमैन के हाथ मजबूत करें, वो एक दूसरे को कमज़ोर करने में लगे हुए, एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। मसलन PSC की मैं मिसाल अगर ले लूँ, PSC के लिए आपका नाम शुरू में चला, खान साहब ने नाम आपका दिया, फिर बाद में हामिद रज़ा का नाम आ गया, और फिर इवन किसी ने तो हामिद खान का नाम भी ले लिया कि हालांकि वो सेनेटर हैं, वो कौमी असम्बली के मेंबर भी नहीं है। तो आज भी शिबली फराज साहब ने इस पर कहा है, बयान दिया उन्होंने, गैर रस्मी गुफ्तगू की मीडिया से, उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन PSC जो है, उन्होंने कहा मेरी ज़ाती सोच है पंजाब से होना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि हामिद रज़ा का नाम दिया खान साहब ने। ये क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? मैं शिबली साहब के इस बयान पे अफसोस ही कर सकता हूँ
क्योंकि खान साहब नहीं चाहते हैं पार्टी की क़यादत आपस में बयानबाजियों में मुलव्वस हो, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि शिबली साहब को भी पता है, और परसों ही उमर अयूब खान की मौजूदगी में खान ने दोबारा इसका अयादा किया। जब से PAC की ये प्रोपोजिशन आई है, खान ने मेरा नाम दिया है, किसी और का नाम दिया आज तक दिया ही नहीं है, और ये मैंने मांगी भी तो नहीं थी। दूसरी बात यह है कि इसमें सूबाइयत का एलिमेंट शामिल करना, खान ने कभी पंजाब KP सिंध की बात की ही नहीं है। नहीं कि फिर ये कहाँ से आया नाम साहबजादा हामिद रजा का नाम कहाँ से आ गया, जो आज भी शिबली साहब कहते हैं कि नाम उनका है? ये हुआ ये कि जब ये खान साहब से मिलने गए तो शिबली साहब ने खान साहब को बताया कि शेर अफजल के नाम पे स्पीकर कोई इतराज़ात है, तो लिहाजा मुतबादल नाम आप दे दें। हामिद रजा साहब भी उस जरगे में यानी उस मीटिंग में गए हुए थे। तो वहाँ पे खान साहब ने ये कहा कि भाई जब नून का ये काम ही नहीं है कि क्योंकि ये सवाबदीद मेरा है, तो लिहाजा उनको पब्लिकली ऑफिशियली अनाउंस करने दें कि हमें ये कबूल नहीं है, तो इसके बाद मैं सोचूंगा। तो जब ये बात मुझ तक पहुंची तो इसके बाद चीफ विप को हामिद रजा साहब, मैं और शानदाना गुलजार और ज़ैन कुरैशी साहब हम स्पीकर साहब के पास गए, और स्पीकर साहब ने कहा मैंने कभी ये बयान दिया ही नहीं है। तो लिहाजा मैं खान साहब के पास परसों गया तो उमर अयूब खान मौजूद थे, और मैंने खान साहब को कहा कि आपके सामने गलत बयानी की गई है, आपको से मुतबादल का नाम लिया जाना मतलूब था। बात ये है तो फिर ये पार्टी के अंदर से कंफ्यूजन है, स्पीकर ऑफिस की तरफ से कंफ्यूजन नहीं है, जो आज शिबली साहब का बयान था कि मैं परसों खान साहब से मिल रहा हूं मंगल को, और खान साहब को ये बयान कभी बताऊंगा। इस तरीके से अगर ये बयान देंगे तो लाजिमन इसकी ज़रूरत क्या थी जब ये मामला ख़त्म हो गया परसों, और इस पर बयान माना रखता है या बैरिस्टर गौर का या उमर अयूब साहब का। उमर अयूब साहब ने परसों ही बयान दिया है कि खान ने इस हवाले से ये फाइनल फैसला किया है। यानी किसी की ये ज़ाती ख्वाहिश है कि आप ना बने चेयरमैन PAC? अभी जब वो शिबली साहब बता रहे हैं कि पंजाब से होना चाहिए, तो उनकी ख्वाहिश तो शायद ये है। बहरहाल मैंने शिबली साहब को खुद इस्तदा की थी, और उनको मैंने कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि हम एक दूसरे की टांगें खींचें, लेकिन मैं अगर खान जिसको भी देना चाहे दे दे, लेकिन इस तरीके से सामने आके कौम को इसको कंट्रोवर्शियल बनाना, ये ख्वाजा आसिफ साहब की मुलाकात भी इसी पैराई में हुई थी। ख्वाजा आसिफ साहब को भी कोट किया गया था कि उन्होंने भी कहा है कि जी हमें कबूल नहीं है। हाँ। तो ख्वाजा आसिफ साहब तो से आपकी मुलाकात उनसे इसी ज़िम्न में हुई थी? जी, तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये कोई हमने बयान दिया ही नहीं है, और स्पीकर साहब ने इसकी तरदीद की, बाकायदा ऑफिशियल हैंडआउट जारी किया। सही है। और फाइनली मुझे बताएं कि जो अली बिन गन्नापुर का बयान है इस्लामाबाद पे कब्जे वाला, चढ़ाई वाला, ये सियासी बयान है या वाक़तन ये सोच पाई जाती है KP में? अली अमीन साहब ने यह कहा है ना कि जो कब्जा किया है वो हम छुड़ाएंगे, तो कब्जा तो नाजायज़ है, शरीयत भी कहती है, कानून भी कहता है, दीन भी कहता है। सही। मैंडेट चोरी किए हैं और कब्जा किया है, तो लिहाजा अली अमीन खान का यह बयान गलत तो नहीं है कि हम देखिए सियासी जदोजहद हैं, एहतजाज है, धरना है, मिलियन मार्च है, अदालतें हैं, ये सारे जो टूल्स हैं, मीन्स हैं, इनको हम एम्प्लाई करेंगे, अवेल करेंगे। सही है। बहुत शुक्रिया भरोसा आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की, जिनका कहना है कन्फ्यूजन इस हवाले से बिल्कुल है चेयरमैन PAC के हवाले से, और खान साहब से ही मिलकर दोबारा वो इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक और इंतहाई अहम मामले के हवाले से। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेगी या हुकूमत के साथ करेगी या बिल्कुल ही नहीं करेगी, इस पर बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। और तहरीक इंसाफ ने तो कह दिया कल शहरियार अफरीदी ने कि मुज़ाकरात होंगे तो मिलिट्री लीडरशिप के साथ होंगे, लेकिन क्या वहाँ भी मुज़ाकरात के वाले से, मुफाहमत के वाले से कोई सोच ऐसी पाई जाती है? इस पर बात होगी। और इसके अलावा हुकूमत के वाले से जो चैलेंजेस हैं, हुकूमत अपनी मुद्दत क्या पूरी कर पाएगी या नहीं, चैलेंजेस किस तरह के हैं, क्या उनसे निपट पाएगी, बात करेंगे। फैसल वाडा साहब से हमारे साथ मौजूद है, साबिक़ वफाकी वज़ीर। शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि ये जो कल शहरियार अफरीदी ने बयान दिया कि मुज़ाकरात हम करेंगे तो आर्मी चीफ के साथ और DG ISI के साथ करेंगे, क्या वहाँ भी मुज़ाकरात के बारे से कुछ सोच पाई जाती है या ये वन वे यानी कि वन साइडेड एक बयान है भाई कि हम करना चाह रहे हैं, वहाँ से भी कोई है ऐसी सोच? देखिए समर साहब, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप 1 मिनट पीछे चले जाएं कि बाजवा साहब गलत थे, बाजवा साहब ने रिजीम चेंज की, यहाँ आ गया, फिर आपने उन्हीं बाजवा साहब को उसी दौरान कहा कि आप एक्सटेंशन एक दफ़ा और ले लें,
तो फिर बयानिया क्या था, वो गलत थे या ठीक थे? अगर वो गलत थे तो फिर उनको वापस क्यों ऑफ़र की? ठीक है, और वो अगर मैं पीटीआई की बयानी की बात, फिर आपने कहा कि पीटीआई ने बयानिया बनाया कि ये आज की जो फ़ौज है वो ज़िम्मेदार है सब चीज़ों की, तो इसका मतलब ये फ़ौज गलत है। तो फिर इस फ़ौज से आज पीटीआई वापस बात करना चाहती है, क्यों? या एक आदमी सही है या एक आदमी गलत है, मैं आज आपको आप बुरे हैं, थोड़ी देर बाद घूम के आऊँ आप ठीक है। तो ये दोहरा म्यार, ये कन्फ्रंटेशन की, ये स्टेटमेंट्स, ये बुराइयाँ, ये झगड़ा, जलाना, जुलूस, लड़ाई झगड़ा, तो मेरे किस चीज़ का है? किस चीज़ का ये? यही उनको समझा रहे थे ना। जब एंड ऑफ द डे आप जिसको बुरा कहते हैं फिर आप उसका बात करते हैं, फिर जिसको अच्छा कहते हैं उसको आप बुरा कहते हैं। कन्फ्यूजन ख़त्म करें ना, पार्टी के अंदर भी ख़त्म करें, पाकिस्तान के अंदर भी ख़त्म करें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए मुज़ाकरात गवर्नमेंट तो के इससे आप तहरीक इंसाफ का यू टर्न कहेंगे या राइट टर्न कहेंगे कि दुरुस्त सिमत में एक कदम? देखिए कितनी देर रहता है ये भी नहीं पता ना, कंसिस्टेंसी तो किसी चीज़ की नहीं है। तो फिर ये तकलीफ़ें, ये तमाशा, ये तमस्कर उड़ाना, शहीदों का, फिर अटैक कर देना, क्या फ़ायदा हुआ इसका? एंड ऑफ द डे क्या फ़ायदा हुआ है सब चीज़ों का? आप एक मौजूदा चीफ को चीफ बनने से रोक रहे थे, क्यों? हमारा क्या काम है? कौन सा चीफ आ रहा है? हम क्यों चाहते थे हमारा फेवरेट आ जाए, उनका फेवरेट आ जाए, क्यों? तो अगर आप चीफ एक क्राइटेरिया से उठ के आया है, 4 में से 3 में से 5 में जो भी आ जाता है, वो तो पॉलिसी लेगा ना गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को टो करेगा, ठीक है। लेकिन मौजूदा चीफ के साथ आपने जुल्म बर्बरियत उस वक्त की थी जब एक नेक नियत ईमानदार आदमी ने एक सही काम किया था, और सही काम करने पे बजाय आप उसकी तारीफ करते, उसको एलिवेट करते, उसको गले से लगाते कि एक ईमानदार आदमी पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म के साथ भी ईमानदार है। कौन सी ईमानदारी की बात करें आप? जब ये DGIS आए थे तो इन्होंने शवाहिद दिए थे ना खान साहब को, लेन देन के, बेईमानी के, चोर चीज़ों के। उस शवाहिद के ऊपर उनको तकलीफ हुई ना। तो अगर मुझे मेरा कोई इदारा मुझे ला के दे कि आपका ये घर का आदमी या साइड पे राइट हैंड मैन आपका या आपका बेटा, बीवी, बच्चा ये काम कर रहा है, तो मैं उस आदमी को गले से लगा दूंगा कि आपने मेरी आंख खोल दी। मैं उसको समझाऊंगा कि मुझे एक दफ़ा चेक करने दो। आप मुल्क के वज़ीर आज़म थे, आपने उसको हटा दिया मनसब से। फिर आपने दुनिया का टेल का जोर लगा दिया कि आप आग लगा दें, जुलूस जलसे कर दें, बंदे मर गए, एंकर वो रिपोर्टर्स मर गई, आम मोटरसाइकिल वाला मर गया, गरीब आदमी फंस गया, जिनके बच्चे 9 मई में इश्तिहाल दिला के फंसे हुए हैं, उनके माँ बाप को इंटरव्यू करें ना आप लोग। सबर साहब, आपका सर ये काम बनता है कि आप लोगों को अल्लाह ने मनसब दिया, आप जिनके बच्चे 9 मई में इश्तिहाल दिलाने के बाद डायरेक्शन के ऊपर अटैक कर गए, उनके माँ बाप को इंटरव्यू करें, वो क्या सोचते हैं आज के दिन। सही, दिस इज द वे फॉरवर्ड। और आज आपने उनको तना छोड़ दिया कह के हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये सब चीज़ों का भी एक सिंपल आना होगा। देखिए हमारे पास आज जो एक लाइट इन द टनल है, या जो हमारे दिमाग में हमें लगता है मुल्क सिमत की तरफ जा रहा है, आज के जो आर्मी चीफ हैं वो SIFC को लेकर, पाकिस्तानी को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, इकोनॉमिकल मेल्टडाउन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सब कह रहे हैं कि ठीक है 0.00 में हम भी अपने कंट्रीब्यूशन डाल दें। वो कैसे होगा कंट्रीब्यूशन? जब आपका अनरेस्ट मुल्क में ख़त्म होगा। मैं इन्वेस्टर हूँ बाहर का, मैं आ रहा हूँ, मुझे रोज़ कोई नई कहानी है, कोई झगड़ा है, कोई जुलूस का थ्रेट है, ये है, वो है, फलाना है। ये कब तक हम करेंगे? आप देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी से तो बहुत ज़्यादा आप जिस वाक़े की बात कर रहे हैं कि जब वो DGIS थे उन्हें हटाया गया, तो आज भी उनके दिल में ये बात है यार कि ये बड़ी जाती की थी उन्होंने मेरे साथ उस वक्त। देखिए, जो आदमी दिल में बुग़्ज़ रखता है ना, वो कभी अपनी अल्लाह ताला उसको इतने बड़े मनसब पर नहीं बैठाता। बार बार कह रहे थे कि नेक नियत आदमी है, ईमानदार आदमी है, हाफिज़ कुरान है, एक दाग नहीं है उनके पूरे करियर के अंदर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। ठीक है, अल्लाह ताला डिवाइन हेल्प से आना ही आना है, आना ही आना था। मतलब दुनिया के इंसान ने तो रोक लिया जितना रास्ता रोकना था, इससे ज़्यादा रोकने का पॉसिबिलिटी थी नहीं दुनिया की, दुनियावी तौर पर। वो अल्लाह का डिसीजन था ना, जब अल्लाह किसी चीज़ का फैसला करे तो बंदा नहीं रोक सकता उसको। अब मुझे ये बताएं कि जो मुज़ाकरात की कल शरीर अफरीदी साहब ने बात की भी है, इस पे क्या वहाँ से भी कोई हो सकती है, यानी कि इसको वेलकम किया जाए या इस पे यानी कि आगे बढ़ा जाए, इस तरह की सोच है वहाँ पे? या वो जो एक कमरान शाह साहब ने ट्वीट किया था और जो इदारे की पॉलिसी बताई थी कि पहले माफ़ी मांगी जाए, 9 मई के बारे से पे यकीन दहानी करवाई जाए, ऐसा कोई चीज़ दोबारा नहीं होगी, फिर सोचा जा सकता है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है समझ साहब, ये एक स्पेकुलेशन और गॉसिप है ना, तो कोई डील की बात। वो इदारे का नैरेटिव नहीं था जो उन्होंने अहम तरीन ज़राए को कोट करते हुए कहा था? कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा। देखिए, और अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो हम सबको भी पता चल जाएगी। आई थिंक वी शुड बी इन्फॉर्म्ड बिफोर एनीवन। यानी वहाँ मुज़ाकरात या मुफाहमत के बारे में ऐसी कोई फिलहाल पॉलिसी सोच नहीं है? अगर PTI को कोई बात करनी है तो PTI के लिए गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म मौजूद है। देखिए, सही है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ
इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी सियासत को नहीं मान सकते, पर हम नफरत नहीं कर सकते। दुश्मनी थोड़ी है हमारी किसी से, ठीक है। जब आप दुश्मनी करते हैं किसी के साथ, ये हमें भी, हमसे भी, हमारी परवरिश सियासी ऐसी है। यानी आप ये बता रहे हैं पॉलिसी या सोच वहाँ पे ये है कि अगर किसी ने करने मुज़ाकरात तो वो इदारा नहीं इंगेज होगा, बल्कि वो गवर्नमेंट के साथ। इदारा का तो ताल्लुक देखें, 9 मई के वाक़े के अंदर आप मुलव्वस है, मैं मुलव्वस हूँ, कोई और मुलव्वस है, कोई बहुत पॉपुलर मुलव्वस है, कोई लीडर मुलव्वस है, उसका तो 9 मई के अंदर अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है। उसके लिए अगर हमें कानून बदलना भी पड़ा तो हम कानून बदल देंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता बाय द वे, कोई अगर कानून साजी अब करते भी माजी के केसेस पे इतलाक नहीं होता, उसका आने वाले केस पे इतलाक होता है। हम देखें लॉ के अंदर बहुत सारी नहीं हो सकता तरमीम करके भी। आई डोंट नो, बट दिस व्हाट वी फील कि अगर इसके अंदर कोई अमेंडमेंट लानी भी पड़े तो लानी चाहिए, क्योंकि ये एक ही दफ़ा पिट्ठू बैठेगा, सबके लिए एक सबक बनेगा और आगे ऐसा काम ना हो। एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर ही शायद वो करना पड़ेगा। मुझे ये बताएं कि मुज़ाकरात के वाले से आपको लग रहा है कोई हो सकते हैं फिर जो दोनों साइड से आप पोजीशनें बता रहे हैं, मुमकिन है या नहीं आज के दिन में? नहीं, देखिए सबर साहब, अगर आप गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट के पास तो आज भी, और मेरे ख्याल से इंटरनली तो सिग्नलिंग शुरू हो गई पीटीआई की तरफ से। सो पीटीआई की अभी जो स्ट्रैटेजी है वो ये कि इमरान खान साहब जेल में रहे, उनकी पॉपुलैरिटी के फल ये खाते रहें, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे लोग जो हैं जो रिप्रेजेंट आज कर रहे हैं वो बड़े 2 नंबर लोग हैं, और वो गवर्नमेंट के साथ भी रोज़ाना की वो बुनियाद पर कॉन्टैक्ट में, दाएँ बाएँ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह पर हैं, ठीक है। और यही वो एलिमेंट्स हैं जो कांटेक्ट हैं। बैरिस्टर गौहर की बात कर रहे हैं, नहीं साहब, देखिए उमर अयूब की बात कर रहे हैं, शिबली फराज की बात कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर एक अच्छा इंसान है, रऊफ हसन साहब की बात कर रहे हैं, या अलीम गंडापुर की बात कर रहे हैं। 5 बड़े नाम ये ना, देखिए आपके हिसाब से बड़े नाम होंगे पार्टी के अंदर जो मौजूदा पार्टी के मामला चला रहे हैं साहब की बात। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा गौरव अयूब साहब बहुत अच्छे आदमी, एज ए ह्यूमन भी बहुत अच्छे आदमी। उमर अयूब उमर अयूब देखिए मेरा दोस्त है, लेकिन उसका माजी आप ना भूलें, ठीक है, कि वो 5-7 पार्टियों से आया हुआ है, कि अली मोहम्मद खान नहीं हो सकता था यहाँ, या उमर चीमा को टिकट नहीं देना चाहिए था, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये अनजस्टिस जो हो रहा है पार्टी के अंदर, वो क्या एक्सेप्टेबल होगा कि पार्टी के लोग, अब आप कह रहे हैं हार्पिक, हाँ आप कह रहे हैं हार्पिक क्या कॉफ़ी है या पेप्सी है जो आप बचपन से पीते हैं, आपको टेस्ट पता था? लॉजिकल बात करें ना, आप कहते नहीं हमारे सामने वो ड्रॉप डलें तो मैं वो खाना क्यों खाऊंगा? अगर कॉफ़ी में आपने जहर डाल दिया मैं क्यों खाऊंगा? इस तरह के लोग जब इश्तियाल दिलाते हैं और वो फिर बगैर सोचे समझे खान साहब बयान दे देते हैं, हेड ऑन कर लेते हैं, कन्फ्रंटेशन की तरफ चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े के ऊपर चले जाते हैं, तो फिर आप क्या सियासत करेंगे? क्या पाकिस्तान के लोगों की आपको फिक्र है? अगर आपको पाकिस्तान के लोगों की फिक्र है, हमेशा आप 10 कदम पीछे हटते हैं, सही, फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको रियलाइजेशन हो जानी चाहिए, इट्स ऑलरेडी टू लेट। अगर अब भी नहीं है, देखिए गंडापुर की यहाँ तक बात की, गंडापुर हमारे दोस्त भी हैं, कॉलीग्स भी रह चुके हैं, और हम एक दूसरे की रग रग से वाकिफ़ है। गंडापुर 1% भी नहीं खड़ा, वो खड़ा तो दूर की बात, वो बैठा हुआ और लेटा हुआ है वो, ठीक है। वो तो बयान दे रहे हैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे, जाके इस्लामाबाद बॉडी पे लैंग्वेज कब्जा कर लेंगे, दिमाग क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है, ज़बान क्या कह रही है, सब कुछ थे। वो तो खान साहब को चाहते हैं, खान साहब के पास कोई पहुंच जाए और कहे कि गंडापुर खड़ा हो गया। गंडापुर खड़ा नहीं, बैठा हुआ भी था पहले, अब तो लेट गया, ठीक है। तो हमें ना बताएं, हम तो इस पार्टी में पैदा हुए हैं, अच्छा, तो हमें तो सबका सब कुछ पता है, और वैसे भी अदरवाइज ही पता है हमें कौन क्या कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये शरियार अफरीदी को फिर कल क्या अचानक ख्याल आ गया मुज़ाकरात वाला? देखिए ये तो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर उसके पास कोई लाइन होगी, ऐसे तो उसने नहीं कहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब का फिर आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? जेल से बाहर कब तक आता हुआ नहीं देख रहे हैं, और आएंगे जब बाहर तो क्या वो किसी मुफाहमत समझौते के तहत होगी या अदालती केसेस से रिलीफ मिलने के बाद होगी? देखिए ही इज़ अपेरेंटली लुकिंग फॉर अ डील फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, बट देयर इज नो डील ऑन द टेबल। तो अब मैं आपकी डील का इंतजार करूँ, जब तक डील मेरे सामने आएगी नहीं तो वो डील कैसे हो सकती है? सो देयर इज नो डील एट द मोमेंट। दूसरी चीज़ ये कि वो क्या देने पे तैयार है? अगर आप ये दावा कर रहे हैं वो डील का इंतजार कर रहे हैं, तो वो डील पे ज़रा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पे तैयार होंगे ना? नहीं तो वो डील क्या कॉम्प्रोमाइज़? मैं आ ही नहीं रहा आपके पास, तो आप इंतजार करते रहे मेरा। आप कह रहे हैं ना वो इंतजार कर रहे हैं। खान साहब अगर इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करना तो सर इंतजार तो मैं आपका कर सकता हूँ, आप सारी जिंदगी ना है मेरे पास। वो तो उनका बयान आता है हर हफ्ते, भाई मैंने कोई डील नहीं करनी। अभी परसों का बयान है, मैं 9 साल तक बैठा रहूंगा जेल के अंदर, फिर पार्टी ने अभी क्यों डील दी है? ये क्यों कहा है कि हम फौज से बात करेंगे, आर्मी शरियार अफरीदी का बयान था, पार्टी ने उससे अलहदगी का, उससे ये तो नहीं हो सकता सर। हाँ। देखिए मेरी बात, ये गेम नहीं हो सकती। ये अभी मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इनकी भी कुछ मुजाहिदी शाखों ने कुछ बयान दिए थे, अब वो बयान दिलवाए थे सबकी के ऊपर, फिर कहते हैं हमने नहीं दिया, ये पार्टी का बयान नहीं। भाई एक जगह खड़े हो, अगर पार्टी का बयान नहीं है सस्पेंड करें, शो कॉज ऑर्डर करें, सस्पेंड कर दें, ठीक है। देखिए ये सब कुछ जो आप पूछ रहे हैं कि अदालत से रिलीफ होगा, मुझे नहीं पता सर। अदालतों में तो आज तक 6 को 9 और 9 को 6 होते हुए देखा है, तो मुझे नहीं पता आगे क्या होता है। नवाज शरीफ पार्टी सदर बन गए नॉन लीग के, कोई स्टैंड बाय पे नहीं बन रहे हैं, आने वाले कल पंजाब से उनकी रेजोल्यूशन भी आ गई है, 11 को बन जाएंगे।
तो ये कुछ स्टैंड बाई बयानिया नून लीग अपना तैयार रख रही है भाई, जो निकाले जाएं और फ़ौरन से हम बयानिया जो है वो ऑन कर लें मुज़ामती वाला? नहीं क्या चल रहा है? नहीं देयर इज नो पॉलिसी और पॉसिबिलिटी ऑफ मुजामत, देयर इज ओनली मुफामत। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान नहीं फिलहाल मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ। मैं नून लीग की बात कर, देखें और जब तक शहबाज शरीफ सामने है तो मुफामत ही मुफामत है, नवाज शरीफ का चेहरा सामने आता है फिर शायद मुजामत हो जाए। छोड़ दे, अब वो बयानिया पिट गया है, अब वो बयानिया खड़ा होने के काबिल भी नहीं है। So let's not talk about it. 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, अगले साल के अगस्त सितंबर के बाद कहीं आगे पीछे कोई। देखिए मेरी बात सुने सर, अभी हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, देखिए ये जैसा अभी मैं क्रिटिक हूँ कानून का, पंजाब में सस्ती रोटी हुई, स्टे ऑर्डर आ गया उसको। गरीब की महंगी हो रही थी रोटी, कोई स्टे ऑर्डर नहीं था, सस्ती होने पे स्टे ऑर्डर आ गया। तो गरीब का अगर एक रोटी की जगह 2 खा रहा था उसका बच्चा, मुझे और आपको तो प्रॉब्लम नहीं, हम तो आप ये बताएं सर मुझे कि ये हुकूमत के टेन्योर के एंड तक आप रावी चैन ही चैन लिख रहा है या अगले साल सितंबर अक्टूबर तक कोई मामला? देखिए चैन और बेचैनी में चंद सेकंड्स का फर्क होता है। इट कुड बी अ ईयर, इट कुड बी ईयर एंड अ हाफ, इट कुड बी 1 आवर, यू नो। तो चैन और बेचैनी के अंदर बहुत सेकंड का फर्क है। बड़ी बारीक लाइन है, बड़ी फाइन लाइन है। बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब प्रोग्राम अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की फैसल वाडा साहब की, जिनका कहना है कि तहरीक इंसाफ डील का इंतजार कर रही है लेकिन उस तरफ से फिलहाल तहरीक इंसाफ को देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करके ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे नून लीग के अंदर क्या चल रहा है। मियां नवाज शरीफ को दोबारा से पार्टी सदर बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है और जो पार्टी के अंदर से इख्तलाफी आवाज़ें उठ रही थी उनको नून लीग कैसे कवर करने जा रही है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत तो कल ही अभी पार्लियामेंट में सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने दी थी, जो कि नून लीग के पार्लिमानी लीडर हैं। लेकिन पीटीआई जो है वो कह रही है कि हमने बातचीत जो है वो हुकूमत से नहीं बल्कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है। और इसके अलावा हुकूमत की मुद्दत के हवाले से हुकूमत के अंदर से कुछ बयानात आ रहे हैं कि भाई मुद्दत पूरी होगी नहीं होगी, इस पर बात करेंगे। और जो अहम मामला है मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाए जाने के हवाले से कल फैसला हो गया है और 11 को बाज़ाब्ता तौर पर मियां नवाज शरीफ दोबारा से पार्टी के सदर बन जाएंगे। जो बयानिया होगा पार्टी का वो मियां नवाज शरीफ ही तश्कील देंगे। बात करेंगे मियां जावेद लतीफ़ साहब से, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में जाने। पहले तो ये बताएं कि कल ही आपके पार्लिमानी लीडर सेनेट में इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने दावत दी थी खान साहब को, पीटीआई को मुज़ाकरात की, क्या मुज़ाकरात करते हैं आप? अगर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात कर सकते हैं, आप हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर सकते? साथ उन्होंने ज़रा याद दहानी भी करवाई थी। तो उधर से वो कह रहे हैं भाई हमने तो आपसे मुज़ाकरात नहीं करने, हमने तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने, हमने तो आर्मी चीफ और DGI के साथ मुज़ाकरात करने, तो वो तो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे। फिर आप क्यों बार बार ये दावतें भी रखते हैं कि फर्जी एक ज़ुबानी करामी एक दावतें टोटल पूरा करने के लिए दी जा रही हैं? अगर वाकई ऐसी कोई सोच हो तो वज़ीर-ए-आज़म डायरेक्टली इंगेज कर सकते हैं पीटीआई को। नहीं, बात ये नहीं है। इनका चेहरा असल जो है वो कौम को दिखाने की ज़रूरत है। आप देखें कि अमेरिका के ख़िलाफ़ ये स्टेटमेंट देते हैं, नारे लगाते हैं कि हम कोई उनके ग़ुलाम हैं और पाकिस्तान की बर्बादी कर देते हैं सफारती सतह पे, और अपना जो लूटा हुआ पैसा है पाकिस्तान से वो पैसा लगा के लॉबिंग करते हैं, लॉबिंग फर्म को पैसा देते हैं कि उनके अमेरिका के साथ तल्लुकात पार्टी के ठीक होने चाहिए, मुल्क का जाता है बेड़ा गर्क होता है हो जाए। इसी तरह आप ये देखें कि पाकिस्तानी कौम को ये दर्स देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की बर्बादी की मूजब है, इन्हीं की वजह से नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, या हो रहा है, या ये जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात करने की बजाय ख़ुद कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो फिर ये पॉलिटिकल जमात नहीं है। फिर हम जो ये कहते हैं कि ये एक मसल्ला जत्था है जो पाकिस्तान में ताकत के बलबूते पर हर चीज़ अपने हाथ में लेना चाहता है, इंसाफ हो वो भी ताकत के बलबूते पे लेना चाहता है, इक़्तिदार हो वो भी ताकत के बलबूते पे लेना चाहता है। ये तो चीज़ें वाज़ेह हो गई, अब कोई चीज़ छुपी हुई तो रह नहीं गई। मियां साहब एक तो वो कह रहे हैं इक़्तिदार हमने लेना है, ताकत के बलबूते पे ही लेना है, लेकिन अवामी ताकत के बलबूते पे लेना चाहते हैं। दूसरा आपने कहा लूटा हुआ पैसा, ये किसने पैसा लूटा, जो यानी कि कौन यहाँ से पैसा लूट के ले गया, ज़रा कोई है ऐसे शवाहिद वगैरह आपके पास भी? और तीसरा ये बताएं कि जिस तरह के मैं बयानात नून लीग की तरफ से खास रिएक्शन इस मामले पे देख रहा हूँ, शहरियार रफीदी के बयान के ऊपर ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा जी कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, बल्कि उन्होंने कहा बिल्ला थैले से बाहर आ गया।
कहीं नून लीग इनसिक्योर तो नहीं हो गई भाई कि मामला जो है हमारी गेम जैसा कि पीटीआई की गेम दोबारा से यस ना हो जाए वहाँ पे पिंडी में? नहीं समर बात ये नहीं है, बात सीधी सी है कि अगर आपको आज भी पाकिस्तान से जो उन्होंने पैसा लूटा नज़र नहीं आ रहा तो फिर मैं दिखाने की पोजीशन में नहीं हूँ आपको। अगर आप भी ले आए ना, अभी तक सारा केस अभी तक ऐसा आपका नहीं आया तो 180 पाउंड का अच्छा ठहर जो यार, एक सेकंड पहले सवाल कर लिया करो, जवाब लें फिर उसके बाद आप सवाल करें। बात यह है कि 180 पाउंड मैंने लेके गया हूँ या इन्होंने 190 पाउंड का जो स्कैंडल आया है मैं लेके आया हूँ? हकीकत वो पैसा नहीं तो पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं गया। लेके कौन गया है उसको? डील किसने की है उससे? और किसके वो अलकादर ट्रस्ट क्या है? ये आप चीज़ें जानते नहीं हैं। अगर मेरे से बार बार सवाल करने हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ। वक्त ज़ाया करने वाली बात है। बात सीधी है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा लेके जाने के ताने बाने तो वो और आज भी कर रहे हैं, तरफ जा रहे हैं। वो तो पैसा आया उनके दौर में है पाकिस्तान से, यानी कि बरतानिया से पैसा पाकिस्तान आया है। वो मैं आपसे बहस नहीं करूँगा। आप सवाल करते हैं, आपका हक है, मेरा राइट है कि मुझे जवाब देने का मौका दें, मगर इस तरह मैं आपको मनाऊं कि नहीं आप पहले मेरी बात माने उसके बाद मैं आगे चलूँगा, तो ये कोई मुनासिब नहीं होती डिबेट। जी जी। अच्छा मियाँ साहब, मुझे अब ये बता दें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो बनाया गया है पार्टी के प्रेसिडेंट के बारे से जो फैसला वगैरह करारदाद भी आई है और 11 को आपकी मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास हो रहा है जिससे बाकायदा तौर पर उन्हें पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ये फैसला मियाँ साहब ने क्यों लिया दोबारा से पार्टी के प्रेसिडेंट बनने का? वो तो पार्टी कायद है, वो सदर से भी ऊपर का ओहदा होता है। क्या नून लीग को दोबारा से कोई एक बयानिया भी तश्कील देने की ज़रूरत पड़ रही है? कि कल ये बयान भी आया था, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जनाब के अब जो भी बयानिया होगा मुजामती होता है या मुफाहमती वो मियाँ नवाज शरीफ ही तश्कील देंगे। क्या कुछ स्टैंड बाय पे आप अपना बयानिया रखना चाह रहे हैं जनाब के जहाँ मामला बिगड़े आपके वहाँ से आपने अनलीश कर देना है? नहीं, बात हर चीज़ का मतलब अपनी पसंद का निकालना वो भी कोई अच्छी रवायत नहीं है। बात सीधी सी है कि क्या नवाज शरीफ जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट थे उस वक्त उनको हटाने के लिए किन्होंने फ़ैसले लिए थे और क्यों लिए थे? अब जो वो कदगन थी जिसकी वजह से हमने अपने पार्टी आइन में तरमीम करके मजबूरन तरमीम करके हमने उनको कायद बनाया, आज वो कदगन ख़त्म हो गई है, तो क्या मेरा ये हक़ नहीं है कि मैं अपनी जमात का सरबरा अपनी पसंद का या अपनी मर्ज़ी का चुन सकूं? बिल्कुल ये मेरा हक़ नहीं है? जो मेरे से हक़ छीना गया था, आज अगर मुझे वो हक़ वापस मिला है तो यकीनन मैं वो हक़ अपना इस्तेमाल करूँगा। और जहाँ तक बयानिए का तल्लक है तो भाई बयानिया जो होता है, बयानिया जब हमने बनाया या कहा वोट को इज़्ज़त दो, तो वोट को इज़्ज़त दो का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि 9-10 मई कर दो। वोट को इज़्ज़त दो का मकसद ये था कि आइनी अदारे आइनी हदूद में रहें, वो अपनी हदूद से तजावज़ ना करें। जब अदारों ने कहा कि हम पॉलिटिकल हो गए हैं, तो मेरे अदारे थे, मेरे पाकिस्तान के अदारे हैं, मैंने उनकी उस बात पे यकीन किया और फिर उन्होंने ख़ुद एहतसाबी का अमल अपने अदारों के अंदर किया। मुझे खुशी हुई इस बात की, मगर क्योंकि माजी 75 साल का ऐसा था कि उसमें अदारों में बैठे लोगों ने कभी भी अपनी कमिटमेंट को पूरा ना किया, जिसकी वजह से कौम को एतमाद आते आते ही आएगा। सो उसका खमियाजा हमने भुगता कि लोगों को। ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर आपके रिसेंटली बयानात सामने आए थे, आपने बड़ी सख्त खुल के उस पर बात की थी, राय अपनी दी थी, उस पर तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि वोट को इज्जत मिली है। देखें, बात यह है कि अगर वोट को इज्जत मिली होती तो यकीनन मैं बयान ना देता। मैं तो आज भी ये कह रहा हूँ कि अगर 8-9 तारीख को जो पिक एंड चूज़ हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वोट को मुकम्मल तौर पे आज़ादी इज़्ज़त नहीं है और ना होने की वजह से आज हम इस गर्दाब में फंसते जा रहे हैं। और इस गर्दाब से निकलने का तरीका फिर वही है जो नवाज शरीफ ने कहा था
कि वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त मिले बगैर, वोट का एतमाद बहाल हुए बगैर आप इन मुश्किलात से पाकिस्तान को एक कौम बन के नहीं निकाल सकते। यदि आप मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी प्रेसिडेंट बन रहे तो वो फिर वोट को इज्जत दो का बयानिया ही लेकर दोबारा से आगे बढ़ेंगे? समर, एक मुश्किल होती है, आप जैसे जो एंकर साहबान हैं कि वो अपनी ख्वाहिश दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हैं। अभी आपने खुद तो कहा मियां साहब के नहीं मिली वोट को वाज़िया तरीके से कर इससे वाज़िया और मैं क्या कहूँ समर, मैंने तो आपको कह दिया कि भाई अगर वोट को इज्जत मिली होती तो 8 फरवरी को नतायज और होते। 8 फरवरी से पहले जो माहौल बना दिया गया था वो अपना जो वोटर था उसके लिए वो माहौल क्लियर और बिल्कुल आज़ादाना नहीं था। आज भी कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को पावरफुल और अदारों के अंदर मुदाखलत की दावत या उसको मजबूत करने का अमल जो है वो इमरान खान ने 9-10 मई को किया। अगर इमरान खान 9-10 मई का वाक़या ना करता तो हमने जो स्ट्रगल की थी, जिसकी नतीजे में अदारों के अंदर से आवाज़ें आई थी कि हम पॉलिटिकल हो गए, आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, मगर अदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को दावत और उनको मजबूत करना इमरान ने अमलन किया। और उसका दूसरा सबूत ये है कि आज भी एक सेकंड इमरान, समर एक सेकंड, हाँ, और बात मुकम्मल हो लेने दिया करें प्लीज़। बात यह है कि क्या अगर हम जो पॉलिटिकल हम अपनी 20 साल 25 साल जद्दोजहद के बाद अदारों के अंदर ये एक माहौल बनाने में कामयाब हुए थे, कौम की मदद से, लोगों की मदद से, इसने अमलन 9-10 मई को ऐसा सानिया कर दिखाया कि कौम डिफेंसिव हो गई। फिर आप ये देखें कि जो उसके बाद माहौल बनना शुरू हुआ और आप ख़ुद कोट कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करने की बजाय हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो फिर आप इस तनाज़र में दोनों चीज़ों को देखें तो क्या मैं बात गलत कर रहा हूँ कि वो परवरदा पहले भी उनके थे, आज भी उन्हीं के गोद में खेलना चाहते हैं, बल्कि आज इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की गोद में खेलने की वो जो ताने बाने नज़र भी आ रहे हैं और अगले दिनों में और नज़र भी आएंगे कि मसूफ को 1 साल होने के बावजूद अगर फैसला 9-10 मई का नहीं हो सका। आपकी पार्टी भी तो वही देख रही है, आपने भी पहले मुज़ामत का नारा लगा कि आपने भी तो मुफाहमत ही की है ना सर सारी। अगर समर देखें, अगर अदारों के साथ आइनी हदूदों की यूद में रहकर बात करना कोई जुर्म नहीं है, न पीटीआई के लिए जुर्म है, न मेरे लिए जुर्म है, मगर जब आइनी हदूदों की यूद से बढ़ के मैं हूँ या पीटीआई हो वो दावत देती है या हिस्सेदारी करती है, दोनों गलत हैं। आपने भी तो सारे मुलाकातें की, हाजी आसिफ साहब खुद कहते हैं कि राब्ते हुए, मुलाकातें हुई, अदम एतमाद जो हुई थी उस वक्त भाजपा साहब सारे ऑन द बोर्ड थे सारे मामले में। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं वो तो अपना जवाब खुद देंगे, मगर जो हालात हैं या जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं तो फिर हम गर्दाब में फंसे हुए ना, हम पाकिस्तान के साथ ही। और हुकूमत मदद पूरी कर लेगी मियाँ साहब इन हालात में? देखें समर साहब, मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं, मगर जिस पॉलिटिकल कैलकुलेशन उसकी ना करती है। शहबाज शरीफ साहब ने जिन चैलेंजेस को देखते हुए अपनी गर्दन पेश की है मुकाबला करने के लिए, इस गर्दाब से मुल्क को निकालने के लिए मेरी तो दुआ है कि वो निकालने में कामयाब हो जाएं। तो इसलिए उनको टाइम पूरा करना चाहिए। और अगर चाहिए, लेकिन आपको हालात क्या बता रहे हैं कि कर लेंगे मुद्दत पूरी? अभी तो यही लग रहा है। सही है, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाजा की। मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़, जिनका कहना है कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे। प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।